क्या क्या था? थोड़ा सा अरे कौन देवी प्रसाद? अरे देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गैराज में नहीं। अरे वाह वाह वाह। उमर शहजाद को इंडियन चैनल पर देखकर यश राज की तरफ से कॉल आई। मुझे किसी ने मैसेज किया, एक डिज़ाइनर है रिजवान, ओके जो कि आप मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा वो नहीं, तो उस टाइम पे तो फैशन शोज वगैरह करते थे, तो वो ही वाज अ फ्रेंड, तो ही मैसेज्ड मी फेसबुक पे कि अली जफर इज आस्किंग फॉर योर नंबर। हाँ, और फिर उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, उसने कहा देखो उसने स्टेटस भी डाला है, तो अली जफर एक्चुअली पुट हिज स्टेटस दैट डज एनीवन हैव उमर शहजाद द मॉडल्स नंबर। ये उन्होंने फेसबुक पे स्टेटस डाला था, जिसमें रिजवान ने बोले मैंने तुम्हारा नंबर फॉरवर्ड किया है, ठीक है, तो कुछ कोई अच्छी चीज़ जो है ना वो तुम्हें आएगी। अच्छा, ये मैंने मैसेज और ये मैंने बाद में देखा है, कॉल आने के बाद। उससे पहले मैं देखा, उससे पहले कॉल आ गई थी, तो वहाँ से जो मेरी बात हुई वो शलीन थी, कोई असिस्टेंट थी, ठीक, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको डायरेक्ट जो है वो जो शानू शर्मा से कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो इफ़ यू हैव एनी टाइम इन अ डे और टू, तो हम वो जो है स्काइप पे बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे, जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे इस मूवी का बताया, इस कैरेक्टर का बताया। कौन सी मूवी थी, कुछ बताना चाहेंगे? ऐ दिल मुश्किल का। अच्छा, हाँ, तो और मुझे वो फवाद के कैरेक्टर का मुझे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा इस तरीके से पहला सीन ये है जिसमें, और तकरीबन सीन्स जो हैं आपकी वो मेन हीरोइन के साथ हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा यार जाहिर सी बात है करण इज़ मेकिंग द मूवी, तो उसकी मूवी में लीडिंग ये इसी तरह की कोई हीरोइन होंगी। तो खैर मेरी उनसे बात चल रही थी। मैं 4-5 दिन के बाद मैं आई वाज लीविंग फॉर उम्रा। ओके, तो मैं उम्रा के लिए निकल रहा था। ठीक है। तो अब मैंने फादर से भी डिस्कस किया, मैंने घर पे भी डिस्कस किया ये चीज़ें की। उन्होंने कहा बस अब है तो उमर, कोई रास्ता खुलता है तो फिर वो आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बस अल्लाह पर छोड़ दो, एक चीज़ के लिए जा रहे हो। तो उन्होंने मुझे मतलब ये कहा था कि हमें बहुत जल्दी इस चीज़ को जो है वो इसको फाइनलाइज करना है, सो वी हैव जस्ट लाइक अ वीक। तो मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, फिर मैंने ये कहा कि आई विल बी लाइक आउट ऑफ कंट्री बट आई विल बी कीप इन टच, तो मैं जैसे ही वो हो जाऊँगा ये वो। तो उन्होंने कहा था ओके लेट मी गेट बैक टू यू। तो वो आखिरी ये चीज़ें हुई, तो फिर बातचीत हुई नहीं। फिर मैंने बाद में एनी अपडेट करके पूछा भी था, तो वो जाहिर सी बात है दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। मतलब कहने का मकसद ये कि मेरे लिए यही था कि यार उन्होंने कुछ माइलस्टोन बाय द वे। हाँ, उस वक्त मैं ये कहूँगा आई वाज नॉट वेल ग्रूम्ड इनफ, मतलब मैं इतना वो नहीं था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए, लेकिन फिर भी हाँ, जो होता है हैपेंस फॉर अ रीजन। ठीक है। क्या उमर शहजाद ने शर्त लगाई थी माइनस टेम्परेचर में शर्ट उतारने की? ये क्या है यार क्या बात है, ये गूगल पे ये सवाल, ये तो मैंने किसी मेरे ख्याल से हमारे दोस्तों के बीच ही थी ये बात। अच्छा, हाँ, ये कौन है भाई बातें लीक कर रहा है? गूगल तक पहुंच गई ये बात। हाँ, क्या सीन था भाई? ये शर्ट लगी थी रात में खाने की, डिनर की शर्ट लगी थी। ओके, और मैं इस्तांबुल में था, तो -12 -13 टेम्परेचर था। तो वहाँ पे मैंने जो है वो शर्ट ऑफ करके मैंने पिक्चर खिंचवाई। तो मैं तकरीबन वहाँ था 5 से 7 मिनट बाहर। मैं तो फिर नम हो गया था ना बिल्कुल। मैं जैसे ही भाग कर गया हूँ, मैं कमरा में दरवाजा, उन्होंने अंदर से दरवाजा भी लॉक कर दिया। होना चाहिए था, होना चाहिए था। मतलब मैंने कहा भाई, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो मैं अंदर गया हूँ, मैं तकरीबन कुछ 20-25 मिनट आग के आगे बैठा रहा मैं। उसके बाद फिर रात में मैंने कहा बेटा अब मैं बताऊंगा कहाँ खाना खाएंगे हम। क्या उमर शहजाद का फोटोशूट देखकर अम्मी ने मैगजीन फेंक दिया था? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे। क्या हुआ था यार? वो मेरा पहला शूट था इरज मंजूर के साथ। तो वो तो जब मेरा शूट स्टार्ट हुआ और जब उन्होंने, मेरा पहला शूट था, एंड आई हैव दिस रिस्पेक्ट कि मुझे तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। प्रॉपर मैगजीन कवर शूट? हाँ, कवर शूट था। मैं बड़ा कंफ्यूज था। तो उन्होंने जब यूं करके अपनी अदाएं और ये वो, मैं तो कंफ्यूज ही हो गया ना, मतलब। लेकिन खैर फिर उन्होंने बड़ा मुझे कंफर्ट किया, फिर हमने पोजिंग करके। लेकिन जब वो मैगजीन प्रिंट होके आया, तो मैं खुश भी था क्योंकि यार वो दीवा में जो है वो प्रिंट हुआ था। तो मैंने जाके अम्मी को दिखाया, मैं यूँ देखा, उन्होंने कहा क्या है ये इस तरह, ये ओए होए। मैंने कहा अम्मी आप सुने तो वो तो ये वो। अम्मी ये मैं नहीं हूँ, अम्मी मेरा मुंह लगाया इसके ऊपर। वाकई दिमाग में इस वक्त तो चले। मैंने कहा वो, फिर मैंने कहा यार तो अम्मी तो गुस्से में ही आ गई। ओके। क्या उमर शहजाद के साथ एक लड़की जहाज में साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई? जब जैसे मैं एंटर हुआ, उसने देख लिया था, वो आई,
उसने मुझसे कहा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बट आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ योर्स। ठीक है, दैट्स ओके, बट जस्ट फॉर लाइक 10 मिनट्स। उसने कहा जी मैं आई जस्ट नीड योर 10 मिनट्स। वो नंबर भी उसने मांगा, उसने मुझसे कहा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी, बट आई जस्ट नीड योर नंबर इफ यू डोंट माइंड। और मैं तो भाई जब हालांकि उसने disturb नहीं करे तो number क्यों ले रही हो? कोई ऐसी बात नहीं की थी, वो बड़ी जनरल और बड़ी अच्छी, मतलब decency की boundaries में थी। डिसेंसी थी उसमें। ठीक है। और वो बस बता रही थी कि मेरी फैमिली जो है उन्होंने इतने शौक से देखा और ड्रामे का मुझे थोड़ा सा बताएं, शूट पे क्या होता है, एक्टर्स लाइफ क्या होती है, और मैं बड़ी क्यूरियस Curious हूँ थी, जाने। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा मैं नंबर, आई एम सॉरी, मैं आई कैन नॉट गिव यू माई नंबर। तो मैं सॉरी एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ कि प्लीज़ वी आर नॉट अलाउड टू गिव द नंबर। तो आप चाहे वो अपनी PR टीम पे डाल दें, किसी पे डाल दें, मैनेजर पे डाल दें। क्या उमर शहजाद एक्टिंग के शौक में इनके शौक में अदाकारों की नकल उतारा करते थे? यार मैं अमिताभ की करता था, अरे नहीं यार, परेश रावल की करता था। क्या था जरा थोड़ा सा उमर। अरे कौन देवी प्रसाद? अरे देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गैराज में नहीं। अरे वाह वाह वाह। हम कह रहे कि ब्रेक पे हम जा रहे हैं, तो ना अमिताभ साहब अगर ब्रेक लेंगे उमर। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं शो द नाइट शो विद अयाज संभव। अब तक आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आप सब देखते रहिए द नाइट विद अयाज संभव।